everyone, welcome back. Today's topic is यमराज की दिशा and this is second part of this poem. चंद्रकांत देव ताले जी ने इस कविता को लिखा है. तो स्टूडेंट फर्स्ट वी विल रिकैप लास्ट पार्ट. तो अब तक की कविता के अनुसार कवि कहता है कि उसकी माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई या नहीं यह तो वह नहीं जानता, किंतु उसकी माँ जब भी उसे यह सीख देती है कि दक्षिण की दिशा में पैर करके मत सोना, तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मुलाकात ईश्वर से हुई हो और ईश्वर ने स्वयं उसे यह बताया हो. कवि को लगता है कि उसकी माँ अपने जीवन जीने के सारे तरीके ईश्वर से सलाह लेकर ही अपनाती है. सुख और दुख दोनों को सहने का सलीका जैसे उसने ईश्वर की सलाह से ही सीखा हो और उसी के आधार पर वह अपने पुत्र यानी कवि को किसी भी कष्ट और मुसीबत से बचाने के लिए उसे सलाह भी देती है तथा जीवन जीने के तरीके भी सिखाती है. आगे कवि कहता है कि जब माँ ने उसे यह कहा था दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, तब अपने बाल मन के कारण उसने उससे यह प्रश्न किया था कि यमराज का घर किस दिशा में है, और उसकी माँ ने कहा था कि वह जहाँ भी जाएगा वहाँ से हमेशा दक्षिण में यमराज का घर होगा. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द रिकैप ऑफ लास्ट पार्ट. सो लेट्स बिगिन टुडेज पार्ट. माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ. दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा. तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि माँ के बार बार समझाने के बाद वह कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इसका इतना फ़ायदा अवश्य हुआ कि उसे कभी भी दक्षिण दिशा ढूंढने में परेशानी नहीं हुई. इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद लेखक को अपनी माँ की इस सीख की समझ आई, वह इसका तात्पर्य समझ सका. अपनी माँ की इस सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया. उससे उन्हें यह फ़ायदा हुआ कि दूर रहकर उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया. अर्थात जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वह उसमें फंसे बिना ही उसके दुष्प्रभावों को समझ सके और कभी भी उसके प्रभाव में नहीं आए. ओके, नेक्स्ट लाइन. मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई. दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था. होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता. तो इन पंक्तियों में कवि कहता है यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, और जब भी वह दक्षिण दिशा की यात्रा करता, हर समय उसे अपनी माँ की दी हुई यह सीख याद आती. दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, इसी कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाता है. लेकिन कवि को कभी भी यमराज का घर नहीं मिला, क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत ही नहीं था. ये तो अनंत थी, क्योंकि पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल होने के कारण दक्षिण दिशा का अंत नहीं मिल पाया, उसका छोर नहीं मिल पाया. इसका एक दूसरा भाव यह भी है कि वह जब भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा, हर बार उसे अपनी माँ की बात याद आई और वह अपने कदम रोक लेता था. अर्थात वो कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की चंगुल में नहीं पड़ा. आगे कवि कहता है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है. सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं. अर्थात कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें यह सीख दी थी, उस समय केवल एक ही दक्षिण दिशा थी, अर्थात केवल एक ही दिशा से खतरा था. किंतु आज ऐसा समय आ गया है कि हर दिशा यमराज का घर बन गई है. अर्थात चारों दिशाओं में यमराज के आलीशान महल बने हुए हैं. इसलिए जिधर भी पैर करके सो जाओ, कवि को वह दक्षिण दिशा ही लगती है, क्योंकि अब खतरा हर दिशा से है. पहले और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ गया है. यहाँ पर कवि का भाव है कि पहले
जो हमारे दुश्मन होते थे या जिनसे हमें खतरा होता था वो हमें दिखाई देते थे, किंतु आज तो हमारे आसपास छुपे हुए लोगों के अंदर भी वह यमराज छुपा हुआ है। क्योंकि आधुनिकता और लालच की यह जो दौड़ है, इसमें जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो ऊंची ऊंची इमारतों में नकाब पहनकर बैठे हुए हैं और वह अपनी भ्रष्टाचार और भरी दहकती हुई आँखों से हमें घूर रहे हैं, हम पर घात लगाए हुए हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो किस रूप में आकर हमें मृत्यु दे देंगे। अर्थात हम किसी भी जगह पर किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं हैं। आज हमें अपनों से ही खतरा है और जिनसे खतरा है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी नहीं देते, वो हम में से ही छुपे हुए हैं। तो इस तरह से कवि उस समय के और आज के आधुनिक समाज में अंतर स्पष्ट करता है कि कैसे अब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, कैसे वो बुराइयों में घिर चुके हैं और अपनों का ही खून बहाते रहते हैं, एक दूसरे के लिए घातक बन गए हैं। तो आगे कवि कहता है, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अर्थात लेखक कहता है माँ के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। जिस दिशा में माँ समझती थी कि यमराज का घर है, अब वह दिशा नहीं रही है, क्योंकि आज तो हर दिशा यमराज की दिशा बन गई है और माँ के द्वारा बताया गया वह नुस्खा भी अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ आस्थाओं और विश्वासों का महत्व भी बदल जाता है। जैसे माँ की उस आस्था का महत्व तो आज कम हो गया है। तो कवि कहता है कि चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो साधारण जनता पर अत्याचार करते हैं, जो उसका शोषण करने में लगे हुए हैं और लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की दहकती हुई आँखों वाले लोग नज़र आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं। तो आज हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, कहीं से भी हमें मृत्यु आ सकती है और कोई भी हमारी मृत्यु बनकर आ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। इस कविता में कवि ने मूल रूप से पुराने समय और आधुनिक समय के परिवेश को स्पष्ट किया है, दोनों में क्या अंतर है, कैसे पहले के सीधे साधे और भोले लोग अब भ्रष्टाचारी बन चुके हैं, कैसे हमें खतरा कुछ ही लोगों से हुआ करता था और कैसे आज हमें हर जगह खतरा और असुरक्षा महसूस होने लगी है। और कवि चाहता है कि हम इस आधुनिक समय में सतर्क रहें, क्योंकि हमें कोई भी किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकता है। लोग भ्रष्टाचार और लालच में घिर चुके हैं। तो दिस was the poem. Now in next video we will take new topic. Till that time, complete word meanings, homework, question answers, and be happy, be healthy. Thank you. Have a good day. Bye bye.